क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर पाइप है, एक सेमी सर्कुलर पाइप है, स्मूथ है ये, अगर ना दे रखा हो तो भी स्मूथ मान के चलोगे। स्मूथ का मतलब ये है कि अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रकार से, अंदर कोई रफनेस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसा है जो एनर्जी का लॉस कर देता है, और अगर एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। एक बच्चा बोला कि सर आप कहते हो कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा लेते हैं, अब एक बात बताओ कि भाई एक ग्राउंड है, ग्राउंड में हमने ऐसे बॉल फेंक दी, अब हमने ऐसे करके बॉल फेंक दी, तो पहले ग्राउंड के लेवल से ही छोड़ी हमने, ऐसे ग्राउंड के लेवल से छोड़ी, तो यहाँ पे तो हाइट तो उसकी सेम रह रही है, ग्राउंड के लेवल पे पहले भी थी, बाद में भी ग्राउंड के लेवल पर थी, हाइट तो उसकी कम ज़्यादा हो नहीं रही, तो ग्राउंड को ही रेफरेंस मान लो, तो पोटेंशियल पहले भी जीरो बाद में भी जीरो, वो तो ग्राउंड के ऊपर ही, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगी उसकी। काइनेटिक एनर्जी पहले तो थी उसके पास और बाद में तो रुक जाएगी, वो रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। पहले काइनेटिक एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और पोटेंशियल जी पहले भी जीरो थी बाद में भी जीरो है, तो सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन है, अगर कहीं पे फ्रिक्शन आ जाएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते आप। हवा आ जाएगी बीच में, एयर, तो भी नहीं लगा सकते, हवा रोक देती है, एयर की वजह से प्रॉब्लम आती है। एयर का जो फोर्स होता है वो एनर्जी का लॉस कर देता है, एयर नहीं होनी चाहिए। हमने कल जितने भी क्वेश्चंस किए, एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, उसमें एयर नहीं थी, आप ये मान के चलो। अगर एयर होगी रियलिटी में, प्रैक्टिकली अगर एयर होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते आप। और अंडरस्टूड होता है, फिजिक्स में न्यूटन ने कहा था कि भाई एयर एब्सेंट मान के ही करना है पूरी अपनी 11th के अंदर, पूरी 11th में एयर को मानना ही नहीं है कर भाई कहीं पर भी। मेन जो 11th में मैकेनिक्स है, और ये मैकेनिक्स ही चल रही है फिलहाल आप जो फिजिक्स में जो चीज़ें सीखनी है वही चीज़ ही चल रही है सीधा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना, जो मैथमेटिकल टूल्स वगैरह है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे उनको, ठीक है, उनको भी करेंगे, जो मतलब मैथ्स का पार्ट भी है इसके अंदर, ठीक है, वो सब बाद में करेंगे। बट एक बार पहले तो मेन तो फिजिक्स है, एक बार कुछ समझ में आए क्या है एक्चुअल फिजिक्स, ये पता लगे। अब सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है अपने को, यहाँ वेलोसिटी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवलिंग की, तो वर्टिकल हाइट देखनी होती है, वर्टिकल हाइट। यहाँ पे ये रेफरेंस है जी, इस रेफरेंस को देखो, एक लेवल ये है और एक लेवल ये वाला है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे, आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी यहाँ पे, आर है, तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, आर को 60, आर को 60 कितना होता है, r/2, आर को 60 होता है r/2, ठीक है। तो ये लेंथ भी कितनी होगी यहाँ पे, ये लेंथ भी r/2 हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये ए पोजीशन है और ये क्या है, बी पोजीशन है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल रेफरेंस किसको लेंगे, इस बी वाली लेवल को ले लो आप, बी को रेफरेंस ले लो आप, तो यहाँ की बताइए पोटेंशियल क्या हो जाएगी, एम मास एम ले लो, जी r/2, जी की वैल्यू चाहे तो पुट कर दो चाहे ना पुट करो, क्योंकि इसने शायद ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं क्या, अच्छा आंसर में √GR लिख रखा है, तो जी की टर्म्स में दे रखा है तो जी की वैल्यू मत पुट करो, अगर जी की टर्म्स में हो ऑप्शंस तो जी की वैल्यू मत पुट करना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी आज क्या हो जाएगी, जीरो, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v² की वैल्यू होगी GR, और v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, आंसर